हेलो बच्चों। तो बेटा आज हम एम्स पटना की बात करने वाले हैं। सभी एम्स की सीरीज चल रही है, कुछ एम्स अपलोड हो चुके हैं, कुछ और अपलोड हो जाएंगे। आज हम डिटेल्ड बात करने वाले हैं एम्स पटना या पटना एम्स की बात। सबसे पहले बेटा इसकी ना बिल्डिंग देखोगे ना तो बड़ी ही शानदार बिल्डिंग बनी हुई है, नया एम्स है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स कम है थोड़ी सी, लेकिन हाँ एम्स है तो टैग बहुत बड़ा है। तो बच्चों हर एक बच्चे का सपना होता है, जो भी बिहार से बिलोंग करता है या फिर ऑल इंडिया कोटे जाना चाहता है, तो बच्चों एम्स पटना भी उसकी प्रायोरिटी में होता है। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऐसा बोल सकते हो डेवलप्ड हो रहा है और बहुत सारे फीचर्स हर एक साल इंक्लूड किए जा रहे हैं इसके अंदर। और अपकमिंग ईयर्स में जब आप एडमिशन लेंगे उसके 1-2 साल बाद ये बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाएगा। तो ध्यान रखें, ये भी आपकी एक प्रेफरेंस हो सकता है। एरिया देखोगे बच्चों 66.5 एकड़, काफ़ी ज़्यादा एरिया होता है एम्स का, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ एम्स का मतलब होता है वहाँ पर रिसर्च लेवल पर चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं कुछ टाइम के बाद। सबके डिपार्टमेंट अलग होते हैं, ओपीडी सेक्शन अलग होता है, हॉस्पिटैलिटी अलग होती है, और फिर आपका कैंपस अलग होगा। तो सारी चीज़ें सेपरेट होती हैं एम्स के अंदर। तो एरिया हमें चाहिए ही चाहिए होता है। बिल्डिंग बहुत शानदार है, लाजवाब है, नया एम्स बना हुआ है, नई बिल्डिंग है इसकी। और कोई भी एम्स हो A1 क्वालिटी की फैसिलिटीज होती हैं बच्चों। एम्स का टैग ही बहुत बड़ा होता है। एम्स मतलब एम्स, नो कंपैरिजन, किसी दूसरे से कंपैरिजन हम नहीं करते एम्स को, क्योंकि एम्स का मतलब ही सब कुछ होता है, एवरीथिंग इज इंक्लूड। अच्छा, फिर दूसरी बात करते हैं बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो ये बेसिकली सभी कॉलेजेस की सेम ही होती है। जनरली क्या होती है बच्चों, आप कम से कम 17 साल के होने चाहिए। कब? 31 दिसंबर तक 2026 तक 17 साल के होने चाहिए। अपर एज लिमिट नहीं होती, मतलब आप 25 साल, 26 साल, 30 साल कभी भी नीट का एग्जाम दे सकते हैं और अच्छे मार्क्स लाके, अच्छी रैंक लाके आप एम्स पटना में जा सकते हैं। कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती। अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए बच्चों? 12वीं चाहिए किसी एक अच्छे से बोर्ड के साथ। अच्छे से बोर्ड का मतलब क्या? जो बोर्ड रजिस्टर्ड हो, मतलब 12वीं चाहिए भैया, किसी भी बोर्ड से कर लो, ऑथराइज्ड होना चाहिए बस। अच्छा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश ये कंपलसरी सब्जेक्ट है बच्चों, है ना, ये आपको चाहिए ही चाहिए होंगे। अच्छा, अगर मैं मिनिमम मार्क्स की बात करता हूं कि 12वीं में कितने चाहिए बच्चों, तो ध्यान रखना जनरल कैटेगरी के अंदर 50% में काम चल जाएगा, ओबीसी में 45 और एससी और एसटी कैटेगरी में आप 40% नंबर ला के भी नीट के लिए एलिजिबल होंगे। अच्छा, नीट एक ऐसा बोल सकते हो बहुत बड़ा एग्जाम है, क्योंकि 22 से 23 लाख तो बच्चे रहते ही रहते हैं और इस साल भी इतने ही रहने वाले हैं, ऑलमोस्ट ऐसे ही रहेंगे 22 से 23, 24 भी हो सकते हैं। लेकिन ये एक बेसिक क्राइटेरिया है जो हर एक बच्चा फुलफिल करके रखता है, तभी वो एलिजिबल होगा नीट के एग्जाम के अंदर। आगे की बातें करनी है जो हमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है इंपॉर्टेंट सेक्शन बच्चों, आपको है ना, आपको 1200 से 1500 रैंक अगर लानी है एम्स पटना जनरल के लिए, जो कि क्लोजिंग रैंक होती है बच्चों, तो आपको 655 से लेके 670 नंबर लाने पड़ेंगे, 670 नंबर लाने पड़ेंगे, ध्यान रखेंगे। इस रेंज में अगर आप जाते हैं तो आपकी रैंक इसी के बीच में बनेगी और आपकी एक सीट फिक्स हो जाएगी पटना एम्स के अंदर, जो कि हर एक बच्चे का ड्रीम होता है बच्चों। ओबीसी के अंदर देखो 1800 से लेके 2500 रैंक अगर आपको लानी है तो बच्चों इसी रेंज में इसमें एडमिशन होगा। तो आपको यहाँ पर 650 से लेके 665 तक जाना पड़ेगा बच्चों, ध्यान रखेंगे। ये थोड़ा सा मैं और फ्लक्चुएट कर रहा हूँ क्योंकि पटना एम्स में जाने के लिए बहुत सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं और बहुत सारे बच्चे ट्राई करते हैं। एक तो इसका स्टेट वाला कोटा हो जाता है बच्चों, है ना, तो वहां से भी बहुत सारी चीजें इसमें कवर्ड होने लगती हैं। नीट में बहुत सारे बच्चे बिहार से बिलोंग करते हैं तो वो पटना एम्स को प्रेफर करते हैं, इसीलिए यहाँ पर मार्क्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। ईडब्ल्यूएस में बच्चों देखो 2500 से लेके 3200 रैंक अगर लानी है आपको तो 640 से 650 और 655 नंबर आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। एससी कैटेगरी के अंदर बच्चों 15 से 20,000 रैंक तक एडमिशन यहाँ हो जाता है और 530 से लेके 560 तक, 530 से लेके 560 नंबर तक आपका एडमिशन हो जाएगा बच्चों। एसटी कैटेगरी के अंदर देखो बच्चों 30,000 से लेके 40,000 रैंक और 500 से लेके 520
ये बच्चों आपका सेफ स्कोर होने वाला है पटना एम्स के लिए। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, यहाँ पे आपको एडमिशन इस रेंज में मिल जाएगा। ये तो होगी रैंक वर्सेस मार्क्स, इसको बच्चों आप जरूर समझा करें, क्योंकि ये ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसी से आपको डिसाइड करना है बच्चों कि आपका एडमिशन पटना एम्स में होगा या नहीं होगा। फिर आते हैं बच्चों इसकी फैसिलिटीज के बारे में। तो सबसे अच्छा यादगार, जिंदगी भर याद रहने वाला एक फेस्ट होता है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड काइजन, है ना, काइजन बोल सकते हो बच्चों, काइजन, जो कि 5 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। जिंदगी में जितने भी सपने आपके होंगे वो शायद यहाँ पर जाने के बाद आपके सारे सपने पूरे हो जाएं, चाहे वो पैसों से लेके हो, चाहे वो हेल्थ से लेके हो, चाहे वो एंजॉय से लेके हो, क्योंकि काइजन जो आपका फेस्ट होता है, एनुअल फेस्ट जो होता है बच्चों, यहाँ बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं जो आप सिर्फ टीवीओ में देखते हैं, वो आपको यहाँ मिलने वाले हैं। आपके सीनियर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, बहुत कुछ होता है यहाँ पे। तो ये बच्चों फेस्ट आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ज्वाइन करने के लिए आपको पटना एम्स जाना पड़ेगा बच्चों, और पटना एम्स में जाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो नीट फोड़ो पहले और अपनी रैंक लाओ, जो मैंने अभी जिस रेंज में बताया है उतने मार्क्स लाओ, उसके बाद आप पटना एम्स में ज्वाइन करने के बाद काइजन का एंजॉय कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि बच्चों आप लोग जिनका भी ड्रीम कॉलेज हो और जो बिहार से बिलोंग करते हैं वो पटना एम्स को प्रेफरेंस में जरूर रखें। बेस्ट कॉलेज होते हैं बच्चों, ध्यान रखेंगे ये। आगे बात करते हैं बच्चों फैसिलिटीज की। तो भैया कैंपस के अंदर ही एटीएम मिल जाएगा, आपको पैसे निकालने बाहर नहीं जाने पड़ेंगे बच्चों। ऑडिटोरियम 99.9% एम्स के अंदर होते हैं, और जनरली सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर होते हैं। उस फर्क ये होता है, किसी का छोटा ऑडिटोरियम हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है, किसी में कुछ और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हो सकती है बच्चों, क्योंकि एम्स के अंदर ऑडिटोरियम की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। कैफेटेरिया बच्चों 24/7 मिलेगा आपको। क्लासरूम फर्स्ट क्लास होते हैं, A1 रूम होते हैं बच्चों, है ना, A1 रूम होते हैं। क्लासरूम में हम कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करते एम्स है भैया। अच्छा, एरिया बहुत ज्यादा है, तो क्रिकेट ग्राउंड भी है। आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हो तो आप इंजॉय कर सकते हो, टीम के अंदर सेलेक्ट हो सकते हो, उसके बाद आप खेल सकते हो। डिजिटल लाइब्रेरी बच्चों, ये भी 99.9% एम्स के अंदर मिलने वाली है, क्योंकि पढ़ने वाली सारी चीजें मिलेंगी आपको एम्स के अंदर, क्योंकि ये एशिया के अच्छे कॉलेज माने जाते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, पूरे एशिया के अच्छे कॉलेजेस में से काउंट किया जाते हैं एम्स को। अच्छा, फुटबॉल ग्राउंड मिलने वाला है बच्चों। फुटबॉल के साथ साथ आपको मेडिकल फैसिलिटी तो फर्स्ट क्लास होती ही होती है, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। मेडिकल फैसिलिटीज में एम्स के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। बेस्ट फैसिलिटी, बेस्ट डॉक्टर्स होते हैं यहाँ पर जो आपको देखते हैं। अच्छा, हॉस्टल लाइफ एकदम लाजवाब रहने वाली है। क्यों? सब कुछ आपको कैंपस के अंदर ही मिलने वाला है, आपको बाहर जाने की, घूमने की एज सच खास जरूरत नहीं है। कैंपस के अंदर ही आपको सभी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। लैब्स की बात किया जाए बच्चों तो लैब बहुत फर्स्ट क्लास होती है। A1 5 स्टार रेटिंग में लैब रहती हैं, क्योंकि एम्स के अंदर पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों पे बिलीव किया जाता है, और बहुत सारी लैब्स के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट आपकी है वो सारी चीजें यहाँ पर मिलने वाली है। लाइब्रेरी मिलने वाली है बच्चों, और वाईफाई कैंपस के अंदर 24/7 आपको मिलने वाला है। तो ये तो थी बच्चों एम्स पटना की फैसिलिटीज के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। आगे और बात करते हैं बच्चों, ये है नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लेते हैं बच्चों। अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 49 सीट्स बच्चों आपकी रिजर्व हैं। SC कैटेगरी के अंदर 18 सीट्स हैं, और ST के अंदर 9 सीट्स हैं, और OBC के अंदर 34 सीट्स रिजर्व हैं। बाकी और किसी चीज में सीट्स इसके अंदर रिजर्व नहीं है। इन 4 ही कैटेगरी के अंदर इसमें एडमिशन होते हैं, है ना। PWD और भी बहुत सारी सीट्स होती हैं, वो रिजर्व इसके अंदर नहीं है। ये आपको सीट्स थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि कितनी सीट्स हैं एम्स पटना के अंदर। आगे बात करते हैं बच्चों फीस स्ट्रक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सारी बातें आपने समझ ली, भैया फीस कितनी लगेगी एम्स के अंदर, तो इतनी कम होती है जितना कि आपका 1 महीने का खर्चा होता है। पूरे 5 साल की फीस है 6,000 से भी कम, है ना। कितने? 6,000 से भी कम। बात समझ पा रहे हो? और आखिरी साल में आप इंटर्नशिप जब करने लगोगे आपको पैसे मिलने लगेंगे। इतने कम फीस में
आपको इतनी बड़ी डिग्री प्रोवाइड की जा रही है, तो क्यों की जा रही है? इसमें कुछ गवर्नमेंट का फायदा होगा क्या? तो बेटा नहीं, गवर्नमेंट चाहती है कि आप एक अच्छे डॉक्टर बने। इस देश में डॉक्टर्स की बहुत कमी है और बहुत जनसंख्या होने की वजह से पेशेंट और डॉक्टर का रेशियो बढ़ता जा रहा है। तो सरकार चाहती है कि आप अच्छे डॉक्टर बने पढ़ लिख के और इस देश में लोगों का इलाज करें। इसलिए 6,000 रुपए में आपको 1 CR प्लस की डिग्री प्रोवाइड की जा रही है। तो इसके लिए आपको काम एक ही करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? कि भैया आपको मन लगाकर पढ़ना है, जी जान से पढ़ना है, नीट को फोड़ना है, क्रैक करना है, सिलेक्शन पाना है, एक सीट आपको अपनी रिजर्व करनी है ताकि आप अच्छे डॉक्टर बन सकें। ध्यान रखें, इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिल सकता बच्चों। जिंदगी भर कमाओगे तो 1 करोड़ शायद इकट्ठा ना कर पाओ, यहां सरकार आपको फ्री में 1 करोड़ की डिग्री दे रही है। ध्यान रखें बच्चों। अब आती है बच्चों प्रिपरेशन टिप्स। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लेना है। अगर नहीं हुआ है तो जल्दी से जल्दी करो, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हर 3 से 4 दिन के गैप में आपको एक 720 मार्क्स का पेपर लगाना है। मान लो XYZ आपके नंबर आ गए, जो मिस्टेक्स हुई हैं उन मिस्टेक्स को कॉपी में नोट डाउन करना है। नोट करने के बाद आपको उन मिस्टेक्स को याद करना है, सीखना है। क्या करना है बच्चों? सीखना है आपको उन मिस्टेक्स को और बार बार रिपीट करनी है सेम मिस्टेक्स को कि मिस्टेक क्यों हो रही है आपकी। ये सब करने के बाद तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है? 5 इयर्स के जेई मेंस के PYQ लगाने हैं और NCERT एग्जाम्पलर करनी है आपको बच्चों। NCERT एग्जाम्पलर निपटानी है। ये सब जब हो जाए आपका तो आप एम्स के PYQ जो पहले हुआ करते थे, एम्स पहले सेपरेट हुआ करता था बच्चों, इसके PYQ आपको नेट पर मिल जाएंगे, इंटरनेट पे, यहां से ढूंढो और इनको सॉल्व कर लो। अब इतना करने के बाद आपको कुछ नई बातें इसके अंदर जरूर मिलेंगी। उन नई बातों को आपने जो यहां पर मिस्टेक्स के लिए कॉपी बनाई है, उन नई बातों को भी इसी कॉपी के अंदर ऐड करें और बार बार सीखें इन बातों को, इन क्वेश्चंस को सीखें। क्योंकि जो मिस्टेक आपकी यहां हो रही है आप दिमाग में सेट करके रखें, वही मिस्टेक आपको नीट एग्जाम के अंदर मिलने वाली है। तो सीख यहां लो, वहां गलती नहीं करनी, वहां गलती की गुंजाइश नहीं है। और सरकार भी आपसे यही चाहती है कि आप अच्छे डॉक्टर बने और फ्यूचर में लोगों का इलाज अच्छे ईमानदारी से करें। उसके लिए आपको नीट क्वालिफाई क्रैक करना है, रैंक लानी है, एडमिशन लेना है कॉलेज के अंदर। अपना ड्रीम कॉलेज जरूर सेलेक्ट करें और कमेंट करके बताएं कि आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, ताकि मैं उस ड्रीम कॉलेज के ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर सकूं। ध्यान रखना, मन लगा कर पढ़ो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे एम्स के साथ, फिर आपका ड्रीम कॉलेज की बात होगी। आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं।